जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और बढ़िया तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो दोस्तों आज हम रीजनिंग पढ़ेंगे और रीजनिंग की लास्ट क्लास में मैंने सिलोगिज्म स्टार्ट कर रखा था। 2 क्लास हो गई थी सिलोगिज्म की, आज उसकी तीसरी क्लास है और आज ये फाइनल क्लास है सिलोगिज्म की। ठीक है, तो आज हम पहले कुछ रिपीट करेंगे जो हमने कल पढ़ा था, उसी से रिलेटेड आज कुछ क्वेश्चन करेंगे, फिर अपने चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज हम दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक तो पॉसिबिलिटी वाला, संभावना वाले क्वेश्चन आते हैं, और एक आइदर और नाइदर वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिसमें होता है या तो पहला कथन ठीक है या फिर दूसरा ठीक है, पहला निष्कर्ष करता है या दूसरा निष्कर्ष करता है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, कथन दिए गए हैं। दोस्तों मैं कथन लिखता हूं और आपको उसमें बताना है कि जितने भी आपके 100% जानकारी देंगे वो आपको सारे के सारे आपके जो कंक्लूजन है वो लिखने हैं आपको। ठीक है, खुद से लिखने हैं, तभी जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सा आपका कंक्लूजन 100% जानकारी दे रहा है, यानी कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो पहले देखते हैं। सभी कार बस है, सभी कार बस है। दूसरा है कुछ कार ट्रेन है। और तीसरा है कोई कार जहाज नहीं है। ठीक है, ये 3 आपके स्टेटमेंट दिए गए हैं। आपको ये बताना है कि इसमें से 100% जानकारी कौन सा कंक्लूजन दे रहा है और कौन सा 100% जानकारी नहीं दे रहा है। ठीक है, तो आपको जितने भी मैक्सिमम आप बना सकते हो उतने बनाइए। पहले आप पहले का यूज कीजिए, पहले में से देखिए कितने 100% बनेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, फिर पहले और दूसरे को, फिर दूसरे और तीसरे को, फिर पहले और तीसरे को। ठीक है, इस तरीके से आपको सारे के सारे जो 100% जानकारी दे रहे हैं वो सारे के सारे आपको निष्कर्ष लिखने हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए मेरे साथ। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम पहले वाले स्टेटमेंट को, ये क्या है, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है स्टेटमेंट, और ये क्या है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम केवल फर्स्ट से लेंगे। ठीक है, सभी कार, ये होगा 100 और ये क्या होगा, ये 50 होगा। ठीक है, पहले लिख ही लेते हैं यहाँ पे, ये 50, ये 100 है और ये भी 100 है। तो हमें 100 को 50 बना सकते हैं, तो बना लो। कुछ कार बस है, ये आपका पहला हो गया और ये 100% आपका सही कंक्लूजन हो जाएगा। दूसरा क्या है, ये भी आपका पहले में से ही बनाएंगे। क्या, अब कुछ बस कार है, कुछ कार बस है, तो कुछ बस तो कार होगी ही, कुछ बस कार है। ठीक है, क्योंकि बस 50 है, 50 की 50 है, 100 को 50 तो बना ही सकते हैं, पॉजिटिव का पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हैं। अब देखिए तीसरा क्या होगा, क्या और कुछ भी हम इसमें से निकाल सकते हैं। निगेटिव हम नहीं बना सकते, सभी वाला नहीं बना सकते हम। ठीक है, तो आइए अब दूसरे की तरफ। तो दूसरे स्टेटमेंट में क्या क्या है, दूसरे स्टेटमेंट में 50 और 50 है, यानी कि हम केवल एक ही कंक्लूजन सही कर सकते हैं इसमें से। वो कौन सा है, वो है कुछ ट्रेन कार है। केवल यही स्टेटमेंट हम इसमें सही कर सकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट अगर इससे हम उल्टा करेंगे, भाई कुछ ट्रेन कार है तो कुछ कार तो ट्रेन होगी, लेकिन ये आपका स्टेटमेंट में दिया गया है तो इसको हम कंक्लूजन में नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब चौथा क्या है, चौथा इसमें से दूसरे में से केवल एक निकलेगा। अब आइए तीसरे की तरफ। तीसरे में कौन कौन से हैं, तीसरा है आपका निगेटिव, तो यानी कि पॉजिटिव वाले सारे गलत हो गए जो आपका तीसरे स्टेटमेंट से निकलेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, तीसरे स्टेटमेंट से जो भी कंक्लूजन निकलेगा वो हमेशा निगेटिव वाला ही सही होगा, क्योंकि निगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगा तो देखते ही गलत कर देना है। तो चौथा क्या होगा, भाई कोई कार जहाज नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ कार तो जहाज होगी नहीं। ठीक है, तो देखिए कुछ कार 100 कार थी, 50 बना सकते हैं, बिल्कुल। जहाज 100 है, 100 का 100 है। ठीक है, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरे से ही देखते हैं पांचवा कंक्लूजन अपना।
तो इसी से और क्या निकाल सकते हैं हम भाई, कुछ कार जहाज नहीं है तो कुछ जहाज कार भी नहीं है, ठीक है, उल्टा कर लेंगे, कुछ जहाज कार नहीं है, ठीक है। जहाज 100 है, 50 तो बिल्कुल बना सकते हैं हम, और कार नहीं है, ये कार नहीं है, 100 है और कार नहीं है, यहाँ भी 100 है, निगेटिव का निगेटिव है, तो बिल्कुल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब छठा भी हम तीसरे में से ही निकाल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, जिसमें 2 50 हो, इसका मतलब केवल एक स्टेटमेंट निकलेगा, जिसमें 2 100 हो, उसका मतलब यह है कि 2 से ज़्यादा स्टेटमेंट उसमें निकल सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा स्टेटमेंट इसमें क्या निकलेगा, सॉरी हाँ ये तीसरा है, ठीक है। तीसरे से क्या निकलेगा, कोई जहाज कार नहीं है, भाई एक तो दे दिया कोई कार जहाज नहीं है, ये तो इसमें हो ही गया स्टेटमेंट में, कंक्लूजन में ये तो आएगा नहीं, इसका उल्टा आ जाएगा, लेकिन क्या आ जाएगा, कोई जहाज कार नहीं है, ठीक है, कोई जहाज कार नहीं है, जहाज 100 है तो यहाँ भी 100 है जहाज कोई के साथ, ठीक है, कार नहीं है, यहाँ भी 100 है और यहाँ भी 100 हो जाएगी, और ये निगेटिव का निगेटिव, ठीक है। तो 6 कंक्लूजन हमने बना लिए केवल सिंगल वालों से, ठीक है। अब 7वां कंक्लूजन बनाएंगे पहले और दूसरे से, ठीक है, यानी कि पहले और दूसरे को मर्ज करेंगे। पहले और दूसरे को मर्ज करने का मतलब है प्लस और प्लस को जोड़ेंगे, तो कौन सा कंक्लूजन सही होगा आपका, जो प्लस वाले कंक्लूजन होंगे वो आपके सारे सही होंगे, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव का पता कैसे चलता है, जिसमें नकारात्मक शब्द आया हो वो होगा हमेशा निगेटिव, जिसमें नकारात्मक शब्द नहीं आया वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जिसमें नकारात्मक आया वो निगेटिव होगा, ठीक है। तो पहले और दूसरे से हम प्लस के बना सकते हैं, नेगेटिव के नहीं बना सकते। तो मर्ज कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे कार है, यहाँ पे भी कार है, ठीक है, सेम टर्म है, ठीक है, दोनों के सेम टर्म है, सेम शब्द है, और एक 100 है, दूसरा 50 है, ठीक है, तो जोड़ सकते हैं, बिल्कुल जोड़ सकते हैं। तो ये तो जुड़ गया आपस में, ठीक है। अब क्या बचा, कुछ बस ट्रेन नहीं, ट्रेन है, सॉरी, कुछ बस ट्रेन है, ठीक है, कुछ बस ट्रेन है, ये भी यहाँ भी दोनों 50 है, ये भी यहाँ भी दोनों 50 है। अब 8वां क्या होगा, 8वां फिर इसका उल्टा हो जाएगा, पहले और दूसरे से ही क्या हो जाएगा भाई, कुछ बस ट्रेन है तो कुछ ट्रेन बस भी होगी, ठीक है, कुछ ट्रेन बस है, ठीक है, कुछ ट्रेन बस है। अब मैंने इसमें 2 50 वाले थे, इसमें से 2 कंक्लूजन निकाल दिए, कैसे निकाले, क्योंकि इसमें कोई भी, इनमें से कोई सा भी आपका इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है, इसमें से कोई भी कंक्लूजन आपका स्टेटमेंट में नहीं दिया गया है, इसलिए दोनों हो जाएंगे, ठीक है। और 9वां क्या होगा, 9वां कहीं से बनाएंगे हम, दूसरे और तीसरे से बनाएंगे, कौन सा होगा। अब हमें क्या करना है, अब इसको रहने दो, ये तो हो गया, अब मर्ज किसको करना है हमें, दूसरे और तीसरे को। अब किसको मर्ज करेंगे, इनको, ठीक है, ये कुछ है 50 है, ये कोई है, ये 100 है, तो इनको मर्ज कर लेंगे। लेकिन इनको मर्ज करने के लिए अब क्या करना होगा, ये प्लस है, ये माइनस है, हमेशा मिलकर क्या बनाएंगे, निगेटिव वाला जो कंक्लूजन होगा वही 100% जानकारी देगा और वही आपका कंक्लूजन सही होगा, ठीक है। जैसे अब क्या करेंगे इसमें, मतलब ये तो हो गए समान, अब क्या बच गया, कुछ ट्रेन जहाज नहीं है, ठीक है, कुछ ट्रेन जहाज नहीं है। अब बताइए क्या आप इसका उल्टा भी बना सकते हैं, कुछ जहाज ट्रेन नहीं है, कुछ जहाज ट्रेन नहीं है, तो ये हम बिल्कुल नहीं बना सकते, क्योंकि ट्रेन के साथ हम नहीं तो लगा ही नहीं सकते, नहीं लगते ही ये 100 हो जाएगा, ठीक है, जबकि हमें रखना है 50। अब 10वां देखिए, यानी कि अब क्या है, इसमें से दूसरे और तीसरे में से केवल एक ही कंक्लूजन निकलेगा। अब देखिए क्या, इसको आप साफ करिए, अब हम देखते हैं कौन सा, अब हम देखेंगे पहला और तीसरा, ठीक है, पहला और प्लस तीसरा, पहले और तीसरे से निकालेंगे हम कंक्लूजन, ठीक है। पहले और तीसरे में क्या समान है, कार और कार, ये दोनों समान है, और यहाँ भी 100 है, कार का मतलब यहाँ भी 100 है और यहाँ भी 100 है, तो क्या निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव जुड़ रहा है तो क्या होगा, नेगेटिव ही आएगा, ठीक है, पॉजिटिव वाले सारे गलत हो जाएंगे अगर इससे कोई कंक्लूजन बन रहा है तो पॉजिटिव वाला। तो कुछ बस जहाज नहीं है, कुछ बस जहाज
नहीं है। ठीक है भाई, कुछ बस है, 50 की 50 है, जहाज नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव जहाज नहीं है, 100 का 100 है। ठीक है, तो ये 10 आपके निष्कर्ष है, 10 आपके कंक्लूजन है जो इस क्वेश्चन से आपके बनेंगे। ठीक है, इन 3 स्टेटमेंट अगर ये दी हुई है इस तरह की, तो केवल 10 कंक्लूजन ही आपके बन पाएंगे, इससे ज़्यादा कोई भी कंक्लूजन आपका 100% जानकारी नहीं देगा। ठीक है, इनके अलावा, इन 10 के अलावा जो भी इसमें स्टेटमेंट आपको दिया जाएगा वो सारे क्या हो गए, वो सारे फॉल्स हो जाएंगे, वो अनुसरण नहीं करेंगे। ठीक है, आई बात समझ में। तो इसी तरीके से आप सभी को ये निष्कर्ष निकालने आने चाहिए खुद से। अगर आप खुद से निकाल पाए तो इसका मतलब आपका सिलोगिज्म बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे। तो अगला देखते हैं, दूसरा कथन फर्स्ट। पहला कथन है, सभी बच्चे आदमी हैं, सभी बच्चे आदमी हैं। दूसरा क्या है, कोई आदमी महिला नहीं है। तीसरा क्या है, कुछ महिलाएं अध्यापक नहीं है। ठीक है, तो इसमें से आप खुद से अपनी नोटबुक में बना के देखिएगा कि इसमें से कौन कौन से आपके 100% जानकारी देने वाले आप बना सकते हो। ठीक है, तब तक मैं आपके क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन आप निष्कर्ष क्या क्या पूछे गए हैं आपको बताने हैं। कुछ बच्चे महिला नहीं है। दूसरा, कुछ आदमी बच्चे हैं। ठीक है, तीसरा, कोई आदमी अध्यापक नहीं है। चौथा, कुछ अध्यापक महिलाएं नहीं हैं। कुछ अध्यापक महिलाएं नहीं हैं। पांचवा, कुछ बच्चे अध्यापक नहीं हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है, और जो मैंने आपको बोला है इनमें से 100% कंक्लूजन कौन सा सही होगा वो आपको अलग लिखने हैं सारे के सारे। ठीक है, छठा कौन सा हो जाएगा, चलिए 5 ही करिए। ठीक है, इन 5 में देखिए कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। सबसे पहले तो क्या करिए, सबसे पहले तो आप ये पता करिए पॉजिटिव है नेगेटिव है। ठीक है, ये पॉजिटिव है, इनमें नहीं आई, ये नेगेटिव है। ठीक है, इसमें ये 100 है, ये 50 है, ये 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है और ये 50 है। ठीक है, अब पहले कंक्लूजन पे आइए। अब कुछ बच्चे महिला नहीं हैं, कुछ बच्चे यानी कि 50, महिला नहीं है यानी कि 100। तो कौन से स्टेटमेंट से निकलेगा ये, कुछ बच्चे इसमें है और महिला इसमें है और इसमें भी है। ठीक है, यानी कि हमें मर्ज करना होगा किसको, पहले को और दूसरे को। ठीक है, पहले को और दूसरे को मर्ज करना होगा, मैं पहले और दूसरे को। तो जैसे ही हमने पहले और दूसरे को मर्ज किया तो अध्यापक से अध्यापक हमने मर्ज कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 है। ठीक है,
और हमने साथ साथ में ये भी देखा कि प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस वाला कंक्लूजन देंगे और ये भी माइनस वाला है। ठीक है, तो देखते ही तो हमने पता, देखते ही हम नहीं काट सकते, अगर ये पॉजिटिव होता तो देखते ही काट देते हम। ठीक है, अभी हमें इसको देखना पड़ेगा। तो कुछ बच्चे, तो सभी में से कुछ तो बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। महिलाएं नहीं है, महिलाएं नहीं है। ठीक है, और माइनस का माइनस है, यानी कि पहला क्या हो जाएगा, पहला आपका कंक्लूजन सही हो जाएगा। ठीक है, पहला सही। और जी कुछ आदमी बच्चे हैं, कुछ आदमी बच्चे हैं, कुछ आदमी बच्चे हैं, केवल किससे निकलेगा, केवल पहले स्टेटमेंट से निकल जाएगा। कुछ आदमी, यानी कि ये कितने हैं, 50, बच्चे कितने हैं, 50। यहाँ पे कुछ आदमी 50 के 50, बच्चे हैं 100 से 50 बना दिया, तो ये भी आपका स्टेटमेंट सही हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा देखिए, कोई आदमी अध्यापक नहीं है, कोई आदमी अध्यापक नहीं है, यानी कि आदमी अध्यापक, अध्यापक के साथ तो महिला है, यानी कि दूसरे के साथ मर्ज करना पड़ेगा। किसके साथ, आदमी, यानी कि ये क्या होगा, दूसरे और तीसरे में मर्ज हो जाएगा, दूसरा प्लस तीसरा मर्ज होगा इसमें। ठीक है, और जब भी दूसरा और तीसरा मर्ज होगा दूसरा और तीसरा जब भी मर्ज होगा, दो नेगेटिव जब भी मर्ज होगा, तो क्या आएगा, नो कंक्लूजन आएगा। ठीक है, क्या आएगा, नो कंक्लूजन। तो ये तो आपका देखते ही गलत हो गया 150 करने से पहले ही। ठीक है भाई, कोई आदमी, ठीक है, अध्यापक नहीं है, अध्यापक नहीं है, तो ये इससे मर्ज करेंगे, 50 मर्ज तो हो रहा है, लेकिन माइनस माइनस नो कंक्लूजन दे रहा है, इसलिए गलत हो गया। ठीक है, अब चौथा देखिए, कुछ आदमी महिलाएं नहीं हैं, कुछ आदमी महिलाएं नहीं हैं, तो कुछ आदमी महिलाएं नहीं हैं। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, केवल दूसरे स्टेटमेंट से निकल जाएगा आपका, कुछ आदमी महिलाएं नहीं हैं, यानी कि 100 से क्या बना सकते हैं हम, 50 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। महिलाएं नहीं हैं, महिलाएं नहीं हैं, महिलाएं नहीं है, तो 100 से 100 बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। नेगेटिव का नेगेटिव है, तो ये भी आपका कंक्लूजन सही हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे अध्यापक नहीं हैं, कुछ बच्चे अध्यापक नहीं हैं, बच्चे और अध्यापक पहले और तीसरे में, यानी कि ये बनेगा आपका पहला प्लस तीसरा जोड़कर। ठीक है, कुछ बच्चे अध्यापक नहीं हैं, पहला और तीसरा जोड़ेंगे अगर हम, तो इसमें जोड़ने के लिए सेम टर्म होनी चाहिए, लेकिन कहीं भी इसमें सेम टर्म नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके साथ, यानी कि इसे इससे मर्ज करेंगे और इसे इससे मर्ज करेंगे। ठीक है, अब आ जाएगा बच्चे और अध्यापक के बीच में, अब आ जाएगा रिलेशन, यानी कि पहले और तीसरे को दूसरे के सारे मर्ज करना है। ठीक है, यानी कि तीनों मर्ज होंगे, और तीनों मर्ज होने का क्या मतलब है, अगर हम पहले और तीसरे को मर्ज कर रहे हैं, लेकिन दूसरे का सहारा लेके, तो इसमें दो नेगेटिव हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, नो कंक्लूजन, यानी कि ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये तो आप सभी के अब तक समझ में आ गए होंगे, स्टेटमेंट को जोड़ना, दो स्टेटमेंट को जोड़ना, तीसरे के सारे और तीसरे को जोड़ना। ठीक है, ये सब कुछ आपको आ गया होगा अब अच्छे तरीके से। तो अब चलिए आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें आपको क्या दिया होगा, जिसमें आपको आइदर और नाइदर, या फिर या तो पहला अनुसरण करेगा निष्कर्ष या फिर दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा, या वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलिए उनकी तरफ चलते हैं अब। जैसे मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, कुछ कुत्ते अलमारी है। कथन है पहला, कुछ कुत्ते अलमारी है। ठीक है, दूसरा है, कुछ अलमारी बिल्ली है। कुछ अलमारी बिल्ली है। कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी आपका, जो भी आपका शब्द समझ में आया, जो भी वर्ड आपको मिले, कुछ भी चेप सकते हो आप। ठीक है, अब निष्कर्ष देखते हैं, मैं आपको पहले समझाऊंगा। ठीक है, पहला निष्कर्ष है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है। दूसरा, कुछ कुत्ते बिल्ली है। कुछ कुत्ते बिल्ली
है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन क्या देगा वो, ऑप्शन पहला दे देगा केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करेगा। ठीक है, ये दे देगा। दूसरे में क्या देगा वो, दूसरे में दे देगा केवल दूसरा दे देगा। भाई इसमें केवल फर्स्ट देगा, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है। ठीक है, पता नहीं यहाँ पे दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा। दूसरा देखिए तो दूसरा क्या देगा, केवल दूसरा अनुसरण करेगा। ठीक है, केवल दूसरा अनुसरण करेगा। तीसरा क्या दे देगा, या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। ठीक है, ये दे देगा। और चौथा क्या देगा, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा, अनुसरण नहीं करेगा। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपको देगा। तो इसमें ये वाला देखो आप, या तो वाला, यानी कि ये आपका कुछ अलग तरीके से आया है इस बार। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले आप देखिए कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, इसमें ये नेगेटिव है और ये है पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए तो इसमें कुछ कुत्ते 50 करते हैं और 50, और ये भी 50 और ये भी 50। ठीक है, तो कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है, कुछ कुत्ता बिल्ली नहीं है, यानी कि पहले और दूसरे से निकलेगा, ये पहले और दूसरे से निकलेगा। लेकिन पहले और दूसरे को अलमारी, ये अलमारी यहाँ भी 50 है और ये अलमारी यहाँ भी 50 है, तो जुड़ नहीं सकता, तो क्या होगा, ये निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। ठीक है, और दूसरी बात, सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, और ये दोनों क्या है, पॉजिटिव है, दोनों जुड़ के क्या बनाएंगे, पॉजिटिव। अगर हमने जोड़े हैं तो पॉजिटिव बनाएंगे, तो देखते ही गलत हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए, कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ कुत्ते बिल्ली है, जुड़ तो अब भी नहीं रहा है, भले ये पॉजिटिव आ गया हो लेकिन जुड़ अब भी नहीं रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो या तो वाले क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए इसमें सबसे पहले आप एक नोट लिखिए और पहली चीज लिखिए नोट में। ठीक है, जिन निष्कर्ष के बीच या तो दिया हो वे दोनों क्या होने चाहिए, गलत होने चाहिए, यानी कि अनुसरण नहीं करना चाहिए उन्हें। ठीक है, और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है एक निष्कर्ष क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और दूसरा निगेटिव होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। ठीक है, और तीसरी बात है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों क्या होना चाहिए, समान, यानी कि सब्जेक्ट और जी ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक है, ये तीन कंडीशन है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका इन तीन कंडीशनों पे खरा उतर जाता है, इन तीन आपकी जो ये कंडीशन दी गई है, अगर इनको फुलफिल करता है कोई भी निष्कर्ष, तो इसका मतलब उसमें या तो वाला कंसेप्ट लगेगा। ठीक है, या तो एक होगा या दो। अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए, अगर जिन निष्कर्षों के बीच में या तो दिया हो, यानी कि किस में दिया गया, पहले ऑप्शन में देखिए, या तो सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले हमें जब ये क्वेश्चन आए और हमें देखना है कि निष्कर्ष में या तो वाला दिया है या नहीं दिया गया है। अगर या तो किसी में दिया गया है, ये देखना है कि पहले
और दूसरे में दिया गया है। भाई हो सकता है कि 3 निष्कर्ष आए, सॉरी 3 स्टेटमेंट दिए गए हो, तो हमें देखना तो ये है कि पहले और दूसरे में है या पहले और तीसरे में है, या तो का प्रयोग, ठीक है, या फिर आइदर और नाइदर का प्रयोग। तो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ देखनी है, फिर ये देखना है कि वो दोनों गलत है या नहीं है। दोनों गलत के गलत है, ये भी, ये दोनों गलत है, यानी कि ये तो कंडीशन अप्लाई कर रही है। अब दूसरी, एक पॉजिटिव होना चाहिए एक निगेटिव, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, यानी कि ये भी कंडीशन अप्लाई हो रही है। अब दूसरी बात, तीसरी बात देखिए, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, यानी कि ये शब्द आमने सामने के दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यानी कि ये अगर कुत्ता है तो यहाँ भी कुत्ता, ये बिल्ली है तो यहाँ भी बिल्ली, ठीक है, ऐसे तिरछे नहीं होने चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे बिल्ली आ जाता, यहाँ पे कुत्ते, तो ये क्या होता, ये यहाँ पे निष्कर्ष नहीं करता, अनुसरण नहीं करेगा, ठीक है, यानी कि ये वाली चीज़ अप्लाई नहीं होगी इसमें, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या ऑप्शन आएगा, केवल पहला अनुसरण करता है, पहला तो गलत हो गया, केवल दूसरा करता है, दूसरा भी गलत हो गया, तीसरा या तो पहला या दूसरा। जब इसमें तीनों की तीनों कंडीशन आपकी अनुसरण कर रही है तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से आप लोगों को देखना है, यानी कि जिसमें भी आपको या तो लिखा मिले या तो अगर लगा हो किसी में, तो इसका मतलब वो दोनों कंक्लूजन क्या होंगे, रॉन्ग होंगे, ठीक है, दोनों के दोनों निष्कर्ष गलत होंगे, ठीक है। ये सब लिख लिया। चलिए अब चलते हैं आगे। चलिए कुछ और क्वेश्चन देता हूं मैं इसी में ही, आप मुझे बताइए कि कौन सा अनुसरण करेगा कौन सा नहीं। जैसे ये तीसरा क्वेश्चन था, चौथा क्वेश्चन लेते हैं। कुछ कुत्ते बिल्ली है, ये है कथन, ठीक है, सॉरी ये है आपका निष्कर्ष, निष्कर्ष है, ध्यान रखना। यानी कि क्वेश्चन तो आपका यही है, क्वेश्चन तो आपका यही है, इसमें से निष्कर्ष है ये, तो पहला निष्कर्ष ये है और दूसरा ये है, कोई कुछ कुत्ते बिल्ली है, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, ठीक है, इसमें बताना है आपको। और ये पांचवा, कुछ कुत्ते बिल्ली है, दूसरा कुछ कुत्ते अलमारी है, ठीक है। अब छठा देखिए, छठा लिखिए, ये है सारे निष्कर्ष लिख रहा हूँ, इसी क्वेश्चन के निष्कर्ष है, यानी कि कथन केवल ये है इन सभी के लिए। सभी कुत्ते बिल्ली है, दूसरा कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, ठीक है। सातवां देखिए, सातवां है सभी कुत्ते बिल्ली है, सभी कुत्ते बिल्ली है, सभी कुत्ते बिल्ली है। इसी में दूसरा निष्कर्ष है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, ठीक है। इनमें आपको बताना है, इन सारे क्वेश्चनों में। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये जो तीसरा क्वेश्चन है आपका, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये क्या है, ये आपका 3rd to क्या है 7th है, ठीक है।
3rd to 7th है, यानी कि 3 से 7 तक जितने भी क्वेश्चन हैं वे इसी पे आधारित है। ठीक है, उनका कथन यही है और उनके ऑप्शन ये है। ठीक है, इन सभी में अब आपको बताना है कि कौन सा अनुसरण करेगा कौन सा नहीं, इन तीनों में से। ठीक है, बताइए। तो चौथा देखते हैं। चौथे में क्या है भाई, इसमें हमें दिया गया कुछ कुत्ते बिल्ली है, यानी कि ये क्या है 50 और ये क्या है, ये भी 50 है। ठीक है, ये भी 50 है और ये भी 50 है। तो कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ कुत्ते बिल्ली है। ठीक है, तो कुछ कुत्ते बिल्ली है ओबिश है, ओबिशली बात है और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पहला आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, कोई बिल्ली बना सकते हैं, कुत्ता नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है, तो ये तो आपका गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या सही है, क्वेश्चन नंबर 4 का मतलब है यानी कि केवल एक अनुसरण करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है केवल एक अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, पहले में आई बात समझ में। अब दूसरा, अब चलिए पांचवे की तरफ। पांचवा देखिए, कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ कुत्ते बिल्ली है, तो ये क्या है, ये भी आपका सही है। ठीक है, पहला आपका सही हो जाएगा। कुछ कुत्ते अलमारी है, कुछ कुत्ते अलमारी है, कुछ कुत्ते अलमारी है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आप एक ऑप्शन और बढ़ा लो, ऑप्शन नंबर 5 बढ़ा लो। पहला और दूसरा दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, इसमें बढ़ा लो, तो इसका कौन सा हो जाएगा आपका, इसका 5वां हो जाएगा। कुछ कुत्ते बिल्ली है, यानी कि कुछ कुत्ते क्या है, बिल्ली है, पॉजिटिव से पॉजिटिव जुड़ रहा है दोनों को, सॉरी ये तो जुड़ ही नहीं रहा है। ठीक है, ये तो मैं देखना भूल गया था, यहाँ पे 50 है यहाँ पे 50 है, तो ये तो मर्ज होगा ही नहीं आपस में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी दोबारा से देखेंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया उस पर। तो कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ कुत्ते बिल्ली है, जुड़ सकता है, बिल्कुल नहीं जुड़ सकता, ये सही नहीं, ये बिल्कुल नहीं जुड़ सकता, ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा इसका। ठीक है, कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ कुत्ते बिल्ली है, ये क्या कर रहा है, पहले और दूसरे से मर्ज करना था, ये पहले और दूसरे में मर्ज करना था, लेकिन इसमें एक में 50 है दूसरे में 50 है, मर्ज नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब कोई कुत्ता कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, ये भी मर्ज नहीं होगा आपस में। ठीक है, तो ये भी कट जाएगा। अब इसमें क्या देखा आपने, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, दोनों गलत है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, 2 कंडीशन फॉलो हो गई। तीसरी कंडीशन फॉलो क्या होगी, तीसरी कंडीशन आपने देखा यहाँ पे क्या है, कुत्ते, यहाँ पे हो गया बिल्ली। ठीक है, यहाँ पे बिल्ली है, यहाँ पे हो गया कुत्ते। ठीक है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते क्या, देखिए ये कुछ कुत्ते बिल्ली है, इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आपको ऐसे कहीं मिल जाए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, तो हो सकता है कि उसमें किसी एक में आपका चेंजिंग हो सके ऐसे। ठीक है, तो इस पहले वाले कथन को, पहले वाले निष्कर्ष को हम ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, जब कुछ कुत्ते बिल्ली है यानी कि ये भी 50 है और ये भी 50 है, तो हम इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ से ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसका समान हो जाएगा, तो यानी कि ये क्या होगा, ये तो आइदर वाला केस हो जाएगा, यानी कि इसका तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चौथे का क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ये भी आइदर वाला केस है। ठीक है, आई बात समझ में। इसमें आपको ये ऐसे भी आप कर सकते हो उसको, पहले कथन को। ठीक है, कुछ कुत्ते की जगह कुछ बिल्ली भी बना सकते हो, क्योंकि ये इसका क्या है, ये इसी से निकल जाएगा, 50 और 50 है, 50 को आप आगे पीछे भी कर सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो इसमें भी देखेंगे हम। ठीक है, ये भी हमने गलत कर दिया था, इसमें भी देखेंगे, कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ कुत्ते बिल्ली है, तो जुड़ेगा तो है ही नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ कुत्ते अलमारी है, कुछ कुत्ते अलमारी है, यानी कि कुछ कुत्ते अलमारी है, ये तो आपका सही हो जाएगा स्टेटमेंट। ठीक है, कुछ कुत्ते
अलमारी है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा आपका। तो इसमें क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा आपका 5वें में। ठीक है, इसमें हो जाएगा केवल सेकंड फॉलो। ठीक है, इसका हो जाएगा केवल सेकंड फॉलो। और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आइदर वाला, यानी कि ऑप्शन 3, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब चलिए छठे को देखते हैं। तो छठे में क्या है, सभी कुत्ते बिल्ली है। सभी कुत्ते बिल्ली है, पहली बात तो सभी नहीं है। ठीक है, दूसरी बात ये आपस में जुड़ेंगे नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, ये भी क्या होगा, ये भी नहीं जुड़ेगा आपस में, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, निगेटिव है। ठीक है, तो 2 कंडीशन अप्लाई हो रही है, लेकिन क्या तीसरी कंडीशन अप्लाई होगी, तीसरी कंडीशन अप्लाई हो सकती है कि यहाँ पे ये 100 है, यहाँ पे 50 है। आप किसी को चेंज कर सकते हैं, जैसे हमने पहले में ये चेंज किया था, तो क्या इसमें भी हम ये चेंज कर सकते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ सभी कुत्ते बिल्ली है, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, तो नहीं लिख सकते। यानी कि इसमें क्या होगा, इसमें आपका ये हो जाएगा, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि अगर एक भी कंडीशन, उन 3 में से एक भी कंडीशन फॉलो नहीं करती, तो आपका क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। तो इसमें एक तो 100 है, देखो एक तो ये 100 हो गया, एक 50 हो गया, तो 100-50 को हम आपस में नहीं बदल सकते। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, छठा पूरी तरीके से गलत हो जाएगा, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। ठीक है, इसमें नन फॉलो होगा, नन फॉलो। ठीक है, अब चलिए 7वें की तरफ। सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी कुत्ते बिल्ली है, गलत हो जाएगा, सभी कुत्ते बिल्ली है, जुड़ तो सकते ही नहीं आपस में। ठीक है, अब कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, ये भी आपस में नहीं जुड़ेगा, क्योंकि पहला और दूसरा तो जुड़ता ही नहीं है, इसमें तो जुड़ेगा ही नहीं। ठीक है, इसी में से दोनों दे रखे हैं। तो सभी कुत्ते बिल्ली है, ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपने देखा कि पॉजिटिव नेगेटिव अप्लाई हो रहा है, दोनों गलत है, अप्लाई हो रहा है। और जी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है, तो इसमें क्या होगा, आइदर वाला, यानी कि क्या होगा इसका, इसमें होगा ऑप्शन नंबर 3 सही, ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आइदर वाले आपके क्वेश्चन होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक और क्वेश्चन देखेंगे। तो ये सब आपके समझ में आया, जहाँ पे नहीं जुड़ेगा, यहाँ पे 50 है, 50 है, 2 तो जुड़ेगा ही नहीं, तो यानी कि जहाँ पे 2 जुड़ने की बात होगी, यानी कि कुत्ता और बिल्ली जहाँ कहीं भी होंगे वो सारे गलत हो गए। कुत्ता बिल्ली है, दोनों गलत। ठीक है, कुत्ता बिल्ली है गलत हो जाएगा, अलमारी है तो देखना पड़ेगा। ठीक है, कुत्ता बिल्ली है गलत, कुत्ता बिल्ली गलत। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अब अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, 7 क्वेश्चन मैंने करवा दिए, ये 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, कथन फर्स्ट, कोई कुत्ता शेर नहीं है। दूसरा, कोई शेर बिल्ली नहीं है। ठीक है, अब इसके निष्कर्ष। पहला, कुछ कुत्ते बिल्ली है। दूसरा, कुछ कुत्ते शेर नहीं है। तीसरा, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है।
ठीक है। तो इसमें बताना है आपको कि कौन सा अनुसरण करेगा कौन सा नहीं, या फिर पहला ऑप्शन अनुसरण करेगा या दूसरा। ठीक है, इसमें आपको ये बताना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने देखा कि कथन क्या है, दोनों नेगेटिव हैं। ठीक है, ये क्या है, सो है, ये भी सो है, ये भी सो है और ये भी सो है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 50 है, 50, 100, 100 और जी 100। ठीक है, 150 तो करने अब आए गए हो गए आप पे। तो कुछ कुत्ते बिल्ली है, कुछ कुत्ते बिल्ली है, शेर से शेर को मर्ज करना है। ठीक है, शेर से शेर को मर्ज करना है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि पहला और दूसरे को जोड़ना पड़ेगा। कुत्ते और बिल्ली के लिए, कुत्ते और बिल्ली के लिए इनको हमें आपस में क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, आपस में जोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक नेगेटिव, दो नेगेटिव, दोनों मिलके क्या हो गए, नो कंक्लूजन देंगे। नो कंक्लूजन देंगे तो ये आपका क्या होगा, निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा बिल्कुल भी। जहाँ भी आपका कुत्ता और बिल्ली होगा वहाँ पे अनुसरण नहीं होगा बिल्कुल भी। कुत्ता और बिल्ली है, ये भी अनुसरण नहीं करेगा बिल्कुल भी। ठीक है, क्योंकि नो कंक्लूजन होगा। अब कुछ कुत्ते शेर नहीं है, ठीक है, कोई कुत्ता शेर नहीं है तो ये हो जाएगा केवल पहले से। ठीक है, ये पहले और दूसरे से, ये केवल पहले से होगा। कुछ कुत्ता शेर नहीं है, कुछ कुत्ते शेर नहीं है, कुछ कुत्ते बना सकते हैं 100 से 50, शेर नहीं है, नेगेटिव का नेगेटिव है, बना सकते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन मतलब जो आपका दूसरा निष्कर्ष है वो तो अनुसरण करता है। अब ये देखिए कि पहला और तीसरा इसमें या तो लग सकता है या नहीं लग सकता, आइदर नाइदर लग सकता है या नहीं लग सकता इसमें। तो इसमें आपने देखा कि यहाँ पे सबसे पहले क्या देखना है, एक तो है पॉजिटिव और दूसरा क्या है, नेगेटिव। ठीक है, पहली कंडीशन अप्लाई हो गई। दूसरी कंडीशन क्या है, दोनों क्या है, गलत है। ठीक है, दो कंडीशन अप्लाई हो गई। तीसरी क्या है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, दोनों आमने सामने हैं, तो ये भी कंडीशन अप्लाई हो गई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें आंसर क्या होगा, केवल दूसरा और पहला या तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, केवल यही होगा। अगर ऑप्शन में अगर आपको या तो शब्द नहीं दिया, इस बात का ध्यान रखिए, अगर आपको ऑप्शन में नहीं दिया है कि अगर ऑप्शन में आपको या तो आइदर और नाइदर नहीं दिया है तो केवल क्या होगा आंसर, केवल दूसरा ऑप्शन अनुसरण करेगा, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। अगर आपको या तो नहीं दिया है, पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको ये देखना है कि ऑप्शन में या तो वाला क्वेश्चन है या नहीं है, या संभावना वाला है, कैसा है। ठीक है, ये केवल उसी में लगेगा जिसमें ऑप्शन में या तो दिया होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद चलेंगे फिर हम अपने संभावना वालों की तरफ। ठीक है, सभी टीपी है, दूसरा है सभी एम ए है, तीसरा है कोई टी एम नहीं है। ठीक है, निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष दिए है कुछ पी ए है, कुछ पी ए है, दूसरा है कोई पी ए नहीं है, कोई पी ए नहीं है, तीसरा क्या दिया है, तीसरा दिया है कुछ पी एम नहीं है। ठीक है, कुछ पी एम नहीं है, और चौथा क्या दिया है, चौथा दिया है सभी पी एम है, सभी पी
m है, ठीक है। इसमें से बताना है आपको, वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड है कि ऑप्शन में अगर आपको या तो पहला या तो दूसरा ऐसा कुछ शब्द चमकता है तो आपको इसमें या तो वाली कंडीशन देखनी है। अगर ऑप्शन में नहीं दिया है तो आपको केवल डायरेक्ट ही चेक करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कुछ पी ए है, पी और ए का रिलेशन किस में है, पी और ए का रिलेशन है पहले और दूसरे में, ठीक है। पहले और दूसरे में पी ए का रिलेशन है, यानी कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो इसमें पी ए का रिलेशन है लेकिन ये तो समान नहीं है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें तीसरे का सहारा लेना पड़ेगा, तीसरे का सहारा लेना पड़ेगा। अगर हमने इन दो को मर्ज करने के लिए इसका सहारा ले लिया तो ये तो नेगेटिव है, तो क्या बनाएगा, कंक्लूजन क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। ये क्या है, पॉजिटिव कंक्लूजन है, तो ये सरासर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी देखने से पहले आपको नेगेटिव पॉजिटिव जरूर देख लेना है, ठीक है। अब देखिए कोई पी ए नहीं है, कोई पी ए नहीं है, तो ये भी अनुसरण नहीं करता, यानी कि पहला दूसरा और तीसरे से बनेगा। ये भी भाई P और A में कनेक्शन चाहिए हमें, तो P और A में कनेक्शन यहाँ पे है और यहाँ पे ये दोनों मर्ज नहीं हो पा रहे हैं, तो मर्ज कैसे करेंगे हम इनको मर्ज करेंगे। ये यहाँ पे M क्या है, यहाँ पे 100 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 100 है, यानी कि M से M मर्ज कर लेंगे हम, ठीक है। M से M मर्ज कर लेंगे और यहाँ पे T से T मर्ज कर लेंगे ये, ठीक है। यहाँ से T से T मर्ज कर लेंगे। अब P और A के बीच में रिलेशन आ जाएगा, लेकिन तीसरे के थ्रू हमने किया है ये, तो क्या होगा, निगेटिव होना चाहिए, यहाँ भी निगेटिव है, ठीक है। अब देख लीजिए कोई P A नहीं है, ठीक है, कोई P A नहीं है, तो P तो यहाँ पे 50 है और यहाँ पे 100 हो गया, तो ये भी अनुसरण नहीं करेगा, ठीक है। कैसे किया मैंने, आप सभी ने देखा होगा, मैंने इससे इसको मर्ज किया, ये 100 है ये भी 100 है, मर्ज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने इससे इसको मर्ज कर लिया, इससे इसको मर्ज कर लिया, ठीक है। ये भी 100 है ये भी 100 है, ये भी मर्ज हो सकते हैं। अब हमें इसके बीच में रिलेशन चाहिए क्योंकि ये दिया गया है, इन दोनों के बीच में रिलेशन चाहिए। अब यहाँ पे P तो 50 हो गया, यहाँ पे P है, यहाँ पे P कितना है, वहाँ पे 50 हो गया, यहाँ पे P है 100, ठीक है। तो 50 से हम 100 नहीं बना सकते, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। अब तीसरे की तरफ चलिए, तीसरा है कुछ P M नहीं है, कुछ P M नहीं है, या फिर इसको क्या करेंगे, कुछ P M नहीं है, T से T जुड़ रहा है, यानी कि ये क्या होगा, ये आपका होगा पहले और तीसरे से, ये क्या होगा, पहले और तीसरा मर्ज होगा इसमें, कुछ P, ठीक है। और ये क्या होगा भाई, प्लस और माइनस है तो माइनस ही मर्ज होगा, और यहाँ पे क्या है, माइनस ही है, ठीक है। तो मर्ज करेंगे, कुछ P M नहीं है, कुछ P यानी कि 50 का 50 है, कोई दिक्कत नहीं है, M नहीं है, ठीक है। हमने मर्ज किया पहला और तीसरा, M नहीं है, यानी कि ये क्या होगा, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब सभी P M है, अब P तो यहाँ पे कहीं भी 50 है, 100 तो है ही नहीं, देखते ही गलत कर दीजिए, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको देखते ही गलत कर देनी होती है, जैसे माइनस प्लस 100 50। अगर यहाँ पे P 50 है और तो कहीं P है ही नहीं जो 100 बन रहा हो, लेकिन यहाँ पे P बन रहा है 100, तो देखते ही गलत हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें आप देखिए आपका तीसरा ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो ऑप्शन आपका सही होगा, जो निष्कर्ष आपका सही हो जाएगा, उसमें आइदर वाली कंडीशन कभी नहीं लगेगी, आइदर वाली लगेगी केवल जिसमें गलत हो गए दोनों के दोनों, ठीक है। अब इसमें देखिए ये तो हो जाएगा, तीसरा तो अनुसरण करेगा ही भाई, तीसरा तो अनुसरण करेगा। अब देखिए पहले और दूसरे में, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में इसमें वो देगा भाई P और A, ये क्या है, पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है, दोनों क्या है, गलत है, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, समान है, तो ये क्या होगा, केवल तीसरा और केवल तीसरा और या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है, ठीक है। आई बात समझ में। अब मेरे हिसाब से ये या तो वाले जो क्वेश्चन है ये तो आप लोगों के अच्छे से हो गए होंगे,
ठीक है। अगर नहीं हुए हैं तो वीडियो को रिवाइज करके देखिएगा, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है बताने लायक, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा, तब आपको अच्छे से कवर होगा ये, ठीक है। मैं केवल इतने ही क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, क्योंकि मुझे केवल आपको बताना है कि कैसे होगा। प्रैक्टिस मैं आपको प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा, ठीक है, जब कभी आपके प्रैक्टिस सेट होंगे तो। चलिए, तो अब देखते हैं हम अपने संभावना वाले सवाल, ठीक है। संभावनाएं कहाँ पे लगती है, कहाँ पे नहीं। संभावना वाले सवाल आपके कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड है। संभावनाओं के लिए कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं है, जैसे हमने 150 की कर दी, कोई भी ट्रिक नहीं है, वो केवल आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना होगा उसमें, ठीक है। जैसे देखिए सवाल, तो पहला सवाल देखेंगे हम संभावना का, ठीक है। कुछ भेड़ बकरी है, कुछ भेड़ बकरी है, ये आपके कथन है। कुछ भेड़ बकरी है, सभी बकरी काली है, सभी बकरी काली है, क्या है, काली है, ठीक है। ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। अब आता है निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष क्या क्या होंगे। कुछ भेड़ के काली होने की संभावना है, कुछ भेड़ के काली होने की संभावना है, ठीक है। ऐसे ऑप्शन में वो देगा। दूसरा, सभी भेड़ के काली होने की संभावना है, सभी भेड़ के काली होने की संभावना है, ठीक है। तीसरा, कोई भेड़ काली नहीं है, यह एक संभावना है, कोई भेड़ काली नहीं है, यह एक संभावना है, यह एक संभावना है, ठीक है। चौथा होगा, कुछ भेड़ काली नहीं है, कुछ भेड़ काली नहीं है, यह एक संभावना है, ठीक है। पांचवा है, सभी भेड़ काली है, ठीक है। और छठा होगा, कुछ भेड़ काली है, कुछ भेड़ काली है, ठीक है। तो ये है आपके, इसमें से आपको बताना है कौन सा अनुसरण करेगा कौन सा नहीं। मैं आपको पहले बता दूं, ठीक है। जैसे कुछ भेड़ 50 और ये 50, ये भी 50 और ये 100, ठीक है। कुछ भेड़ के काली होने की संभावना है, कुछ भेड़ के काली होने की संभावना है। अब बकरी से बकरी, भाई भेड़ की और काली की इन दो से होगी ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी कि पहले और दूसरे से निकलेगा, ये पहले और दूसरे से निकलेगा, ठीक है। कुछ ये हो गया, ये हमने क्या कर दिया, ये मर्ज कर दिया हमने, 150 मर्ज हो गई, आपस में हो गई। कुछ भेड़ के काली होने की संभावना है, कुछ भेड़ के काली होने की क्या है, संभावना है, ठीक है। अब एक बात देखिए आप, यहाँ पे कहाँ है, कुछ भेड़, एक तो ये है कुछ भेड़ के काली होने की संभावना है, एक ही है कुछ भेड़ काली है, ठीक है। तो इनमें से आप कौन सा सही करेंगे। भाई कुछ भेड़ काली है, ये क्या आपकी 100% जानकारी है या नहीं है।
ये आपकी क्या है 100% जानकारी है कि कुछ भेड़ काली है। ये आपका निष्कर्ष क्या है, अनुसरण करता है, और जो निष्कर्ष अनुसरण करेगा उसमें संभावना कभी नहीं लगे हो सकती। ठीक है, जो निष्कर्ष 100% पहले ही सही हो जाएगा उसमें संभावना नहीं लगेगी। ठीक है, क्योंकि इसलिए ये तो हो जाएगा आपका गलत, और ये कुछ भेड़ काली नहीं है, कुछ भेड़ काली है, ये आपका हो जाएगा सही। यानी कि जब इसमें नॉर्मली बिना संभावना के ये सही हो रहा है तो इसका संभावना वाला गलत होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो आपका 100% जानकारी देगा उसमें संभावना वर्ड का यूज अगर हो रहा है तो वो गलत होगा। ठीक है, सभी भेड़ के काली होने की संभावना है, सभी भेड़ के काली होने की संभावना है। अब आप यहाँ देखिए सभी भेड़ काली है, तो क्या सभी भेड़ काली है? यहाँ पे तो है 50, यहाँ पे हो गया 100, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा। जब ये गलत हो गया सभी भेड़ काली है, अब यहाँ पे देखिए भाई मैंने कहा कि 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये 6 मैंने पेन मान लिए, ये 6 पेन हैं, और मैंने कहा कि इसमें से जो 3 हैं वो क्या है, काले हैं। ठीक है, ये 6 पेन हैं और मैंने कहा इसमें से 3 पेन जो है वो 3 काले हैं। ठीक है, केवल मैंने इतना बताया, तो ये आपके पास क्या है, ये अधूरी जानकारी है। मैंने 6 पेन दिए, उसमें से मैंने केवल 3 के बारे में बताया, 3 के बारे में तो नहीं बताया मैंने, 3 के बारे में बताया, 3 के बारे में नहीं बताया, यानी कि अधूरी जानकारी है। इसमें क्या होगा, संभावना लग सकती है, 100% तो जानकारी नहीं है। जैसे इसमें 100% जानकारी है, कुछ भेड़ काली है, ये 100% जानकारी है। इसमें 3 और बाकी बची हुई है, क्या पता वो सफ़ेद हो, क्या पता वो सारी की सारी 6 की 6 काली हो, तो इसमें सभी भेड़ के काली होने की संभावना है। जैसे मैंने ये किया, ठीक है, इसमें आप भेड़ ही ले लो, पेन की जगह भेड़ ले लो। ठीक है, अब इसने ये ऑप्शन दिया मुझे कि कुछ भेड़ काली है, ये मुझे पता है कि तीन भेड़ जो है वो काली है। ठीक है, 3 भेड़ जो है वो काली है, बाकी की 3 क्या है मुझे नहीं पता। तो ऐसा भी तो हो सकता है, ये संभावना भी तो हो सकती है कि सभी की सभी ये सारे के सारे काले ही हो, ये भी तो संभावना हो सकती है सभी के सभी काली हो। तो ये क्या होगी, संभावना इसमें लगा है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, अब कोई भेड़ काली नहीं है, यह एक संभावना है। ठीक है, कोई भेड़ काली नहीं है। अब ये देखिए कोई भेड़, यानी कि इसमें क्या होगा, आपने देखा ये क्या है 100 है और ये क्या है 50 है। ठीक है, हमने 50 से 100 बना दिया। इसमें कैसे बना दिया, क्योंकि इसमें संभावना लगी है, हमें इसमें कॉमन सेंस यूज करना है। ठीक है, इसमें कोई 100-50 का रूल ज़्यादा काम नहीं आएगा इसमें। ठीक है, थोड़ा बहुत काम आएगा मर्ज करने में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे काम नहीं आएगा, जहाँ पे संभावना वाले सवाल आएंगे उसमें आपको इस तरीके से कॉमन सेंस यूज करनी है। ठीक है, जैसे कोई भेड़ काली नहीं है, यह एक संभावना है। भाई उसने कहा कुछ भेड़ काली है, जब कुछ भेड़ काली है तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कोई भेड़ काली नहीं है, ये तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आई बात समझ में। अब देखिए कुछ भेड़ काली नहीं है, यह एक संभावना है। भाई कुछ भेड़ काली है, ठीक है, कुछ भेड़ काली है, तो ये भी तो संभावना हो सकती है कि जो आगे की है वो काली नहीं है, वो तो हमें 100% नहीं दिया गया, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका दूसरा, चौथा और छठा क्या होगा, फॉलो करेगा। ठीक है, दूसरा, चौथा और छठा आपका अनुसरण करेगा, बाकी के अनुसरण नहीं करेंगे। एक बार फिर से बताता हूँ मैं, कुछ भेड़ के काली होने की संभावना है, कुछ भेड़ के काली होने की संभावना है, ये तो पहले ही, कुछ भेड़ काली है ये तो पहले ही सही हो गया, तो इसकी संभावनाओं वाला सवाल जो है, ऑप्शन जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, अब सभी भेड़ के काली होने की संभावना है। भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सभी भेड़ काली है, यहाँ पे सभी भेड़ काली है, ये तो हो नहीं सकता। जब ये नहीं हो सकता तो हो सकता है संभावना हो। संभावना हमने कैसे चेक की, सभी भेड़ के काली होने की संभावना है, ये हमारे पास है। उसने हमें क्या दिया है, केवल कुछ भेड़ काली है, हमें केवल 6 भेड़ में से उसने ये बताया कुछ भेड़ काली, यानी कि 3 भेड़ के बारे में बताया है, 3 भेड़ काली है, बाकी की 3 क्या है वो हमें नहीं पता, हो सकता है वो तीनों की तीनों काली हो। तो संभावना में सभी के सभी भेड़, सभी की सभी भेड़ काली है, ये संभावना हो सकती है। ठीक है, कोई भेड़ काली नहीं है, यह एक संभावना है। भाई जब इसने कह रखा है, जब इसने कुछ भेड़ काली दे रखी है, तो कोई भेड़ काली नहीं है, जिसने कह दिया कि 3 काली है तो कोई भेड़ काली नहीं है, ये कैसे ठीक हो जाएगा, ये तो संभावना भी गलत हो जाएगी। ठीक है, कुछ भेड़ काली नहीं है, यह एक संभावना है। भाई
उसने हमें 3 बता दी कि 3 भेड़ काली है केवल, ठीक है, केवल 3 भेड़ काली है। उसने हमें और तो नहीं बताया ये 3 काली है या सफ़ेद है, नीली है, कैसी है। तो कुछ भेड़ काली नहीं है, यह एक संभावना हो भी सकता है ये सफ़ेद हो, ठीक है। अगर ये सफ़ेद है तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से होते हैं आपके संभावना वाले क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि ये संभावना वाले क्वेश्चन बैंक में पूछे जाते हैं, आपके एसएससी वगैरह में नहीं पूछे जाते हैं, मोस्टली एसएससी में नहीं पूछे जाते, ये बैंक से रिलेटेड है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है ये संभावना वाले सवाल, इसमें आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना होता है, ठीक है। अब चलिए, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, कथन है पहला, क्या है? सभी पेन काले हैं, सभी पेन जो है वो काले हैं। और दूसरा है, सभी काले लाल हैं, सभी काले लाल है, ठीक है। निष्कर्ष है पहला निष्कर्ष है सभी पेन लाल है, यह एक संभावना है। सभी पेन लाल है, यह एक संभावना है, यह एक संभावना है। दूसरा क्या है? दूसरा है कुछ पेन लाल है, कुछ पेन लाल है, यह एक संभावना है, ठीक है। और तीसरा, कोई पेन लाल नहीं है, कोई पेन लाल नहीं है, यह भी एक संभावना है, यह भी संभावना है, ठीक है। चौथा, कुछ पेन लाल नहीं है, कुछ पेन लाल नहीं है, यह संभावना है, पॉसिबिलिटी है। पांचवा, सभी पेन लाल है, सभी पेन लाल है। छठा, कुछ पेन लाल है, कुछ पेन लाल है। सातवां, कोई पेन लाल नहीं है, यह एक संभावना है, कोई पेन लाल नहीं है, यह एक संभावना है। यह तो हो गया, कुछ पेन लाल नहीं है, कुछ पेन लाल नहीं है, ये बताना है आपको, ठीक है। अब ये बताना है इसमें से कौन सा सही होगा और कौन सा आपका गलत होगा, ठीक है। तो इसमें आपने देखा ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। ये 100 है और ये 50 है, ये 50 है और ये 100 है, ठीक है। अब इसने दिया है सभी पेन लाल है, सभी पेन लाल है, यह एक संभावना है, ठीक है। अब आप देखिए इसमें से जब पेन और लाल की बात आई, पेन और लाल की, तो क्या होगा? पहले और दूसरे से निकलेगा निष्कर्ष, ठीक है। और इसने काले से काला ये कर दिया, इसने मर्ज, ये मर्ज कर दिया। तो सभी पेन लाल है, सभी पेन लाल है, सभी पेन लाल है, ये क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। सभी पेन 100 का 100 और लाल 50 का 50, ये सही हो जाएगा। जब ये सही हो जाएगा तो सभी पेन लाल है, ये एक संभावना है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गलत, ठीक है। अगर 100 पर भाई ये तो 100% जानकारी है, सभी पेन लाल है, ये तो 100% जानकारी, ये निष्कर्ष हमारा सही निकल रहा है। जब निष्कर्ष हमारा सही निकल रहा है तो इसका पॉसिबिलिटी वाला गलत हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ पेन लाल है, कुछ पेन लाल है, देखिए
कुछ पेन लाल है, यहाँ पे पेन कितने हैं, पेन यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 50 है, तो कुछ पेन लाल है, कुछ पेन लाल है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो पॉसिबिलिटी वाला आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो खुद से सही हो उसका पॉसिबिलिटी वाला गलत हो जाता है, ठीक है। कोई पेन लाल नहीं है, कोई पेन लाल नहीं है, यानी कि ये क्या हो गया, ये निगेटिव में आ गया, यानी कि ये तो आपका कुछ पेन लाल नहीं है, कुछ पेन लाल नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये निगेटिव है और ये दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा। तो अब इसमें देखना है हमें, कोई पेन लाल नहीं है, कोई पेन लाल नहीं है, कोई पेन लाल नहीं है। इसने हमसे क्या कहा है कि सभी पेन लाल है। भाई 1 2 3 4 5 6 पेन है, सारी की सारी इसने बता दी है कि लाल है। जब इसने सारी की सारी बता रखी है कि लाल है, तो कोई पेन लाल नहीं है, कोई पेन लाल नहीं है, ये कैसे संभावना हो जाएगी सही। भाई जब इसने हमें बता दिया कथन में कि सभी पेन लाल है, यानी कि 6 की 6 पेन लाल है, तो कोई पेन लाल नहीं है, इसकी संभावना कैसे हो जाएगी, ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। संभावना वाले में एक बात का ध्यान रखिएगा, संभावना वाले में ओल वाला या फिर आपका कोई वाला या सम नोट वाला, सम नोट, ठीक है। ओल वाला या सम नोट वाला कभी भी संभावना नहीं बनाएंगे, ठीक है। ओल या फिर सम नोट यानी कि आपका सभी वाला और कोई वाला और सभी वाला कभी भी संभावना नहीं बनाएंगे। देखो सभी वाला हमेशा गलत होगा और कोई वाला हमेशा गलत होगा, यानी कि ये संभावनाओं में यूज नहीं होंगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। कुछ पेन लाल नहीं है, यह एक संभावना है, कुछ पेन लाल नहीं है, यह एक संभावना है, ठीक है। कुछ पेन लाल नहीं है, भाई कुछ पेन लाल नहीं है, ये कट गया यहाँ पे कट गया, तो हो सकता है यहाँ पे ठीक हो। कुछ पेन लाल नहीं है, यह एक संभावना है। जब इसने कह दिया सभी पेन लाल है, तो कुछ पेन लाल नहीं है, यह संभावना कैसे हो सकती है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसका कौन सा ऑप्शन, 5वां और 6ठा ऑप्शन केवल 5वां और 6ठा निष्कर्ष जो है वो फॉलो करता है, बाकी का कोई भी फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। संभावना वाले में मैंने आपको बता दिया कैसे संभावनाएं होती है कैसे नहीं, जहाँ पे आपको सभी मिले, मोस्टली 90% कह रहा हूँ, 100% नहीं, 90% सभी वाला और कोई वाला गलत होगा अगर संभावना में आया है तो, ठीक है। देख लीजिए, तो दोस्तों बस यही थी आज की आपकी क्लास, ठीक है। यहीं तक रखेंगे आज आपकी क्लास, और आज आपका जो सिलोगिज्म का टॉपिक है वो पूरा हो जाता है, ठीक है। 3-4 वीडियो में आया आपका सिलोगिज्म, लेकिन आप जब इनको एक साथ देखिएगा, जब भी आप सिलोगिज्म का टॉपिक लेके बैठे तो सारी की सारी वीडियो को एक बार में ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और देखिएगा कि मैंने एक भी आपका टॉपिक बिल्कुल भी नहीं छोड़ा है, ठीक है। कोई भी बुक आप ले आइए, सारी बुक में से आपके सिलोगिज्म के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं चुकेगा अगर आपने ये सारी की सारी मेरी सिलोगिज्म की वीडियो ली है तो, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है या फिर जो मैं आप लोगों के लिए करता हूँ वो आपको अच्छा लगता है, तो चैनल को प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए दोस्तों, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।